जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक रविवार को हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को झारखंड से रिलेटेड सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के दृष्टिकोण से झारखंड से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कंटेंट्स हो सकते हैं वो आपको दिए जाते हैं। दोस्तों, आज संडे का दिन है और आप लोगों को संडे स्पेशल आज के करंट अफेयर्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको बहुत ही काम आएंगे। आप वीडियो को पूरा देखने का काम अवश्य करेंगे। चलिए साथियों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। झारखंड से रिलेटेड आज कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास है। दोस्तों, पहली जानकारी है, अभी हाल ही में झारखंड राज्य के 47 प्रवासी श्रमिक किस देश में फंस गए थे, जिन्हें राज्य सरकार की कोशिशों के बाद झारखंड वापस लाया गया। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों अखबार की सुर्खियों में बना रहा यह खबर, और खबर क्या है कि अफ्रीका के कैमरून में, जी हां, अफ्रीका के कैमरून में पिछले दिनों साथियों झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिक जो है वो वहां पर फंस गए और वो भारत आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संभव उनके लिए नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने सरकार से गुहार लगाई और राज्य सरकार की पहल पर, ठीक है, झारखंड राज्य सरकार ने क्या किया, ऐसे पूरे के पूरे 47 श्रमिकों को वापस झारखंड लाने का काम किया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे सभी श्रमिकों को, ठीक है ना, जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए भी सरकार को निर्देश जो है वो जारी किया है। तो ऐसे में साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कैमरून हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, कैमरून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, झारखंड के किस जिले में खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजन कहां हो रहा है, तो ये असल में हो रहा है रांची में। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, रांची, और रांची के मोरहाबादी मैदान में। जी हां, रांची के मोरहाबादी मैदान में खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजन जो है साथियों वो किया जा रहा है। जरूर याद रख लेंगे, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रश्न है, झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद अर्थात टीएसी, और टीएसी का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होगा ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। जी हाँ, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी यानी कि झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाएगा। साथियों, इससे पहले इस परिषद का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इस परिषद का गठन मुख्यमंत्री की निगरानी में होगा, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, मुख्यमंत्री। आंसर क्या होगा इसका, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ, झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होंगे। तो दोस्तों, अब चूंकि ये एक परिषद है और झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसे भी आपको जरूर याद रख लेना है। इस परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न फिर से इसी से जुड़ा हुआ और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी, झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष कौन होंगे। जी हां दोस्तों, अब यहां पर अध्यक्ष के बारे में आप लोगों ने जाना कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो पदेन अध्यक्ष होंगे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो उपाध्यक्ष के रूप में इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री चमरा लिंडा। जी हां, आंसर क्या है, श्री चमरा लिंडा। और चमरा लिंडा कौन है, तो वर्तमान में चमरा लिंडा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ये मंत्री हैं। जी हाँ, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री श्री चमरा लिंडा, और ये जो है झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद अर्थात टीएसी के डेप्यूटी चेयरमैन होंगे। ये क्या होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। जरूर याद रखेंगे, बहुत सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रश्न पुनः इसी टीएसी से जुड़ा हुआ। दोस्तों, टीएसी बिल्कुल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप लोगों को इससे जुड़ी हुई तमाम चीजें जरूर याद रखनी चाहिए, इसीलिए मैं अलग अलग से आपको प्रश्न के रूप में यहाँ पर स्लाइड देते जा रहा हूँ। आप अच्छे तरीके से इसका विस्तृत रूप से अध्ययन जरूर कीजिए, आप इसे देखने की कोशिश जरूर कीजिए। साथियों, यहाँ पर जो छठा प्रश्न है,
यह भी टीएसी से जुड़ा हुआ है। और प्रश्न है, झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होंगे? दोस्तों, अब झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त जो और टोटल अन्य सदस्य होंगे उनकी संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 18 निर्धारित की गई है। मैं आपको बता दूं कि अभी टीएसी का गठन नहीं किया गया है, लेकिन जो नए सिरे से टीएसी का गठन किया जाना है तो उसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे, उपाध्यक्ष चमरा लिंडा होंगे और इनके अतिरिक्त 18 अन्य सदस्य होंगे। तो इसके बारे में यहां पर मैं आपको डिटेल दे दूं साथियों कि इन 18 सदस्यों में 13 सदस्य एसटी कोटे के विधायक होंगे और इनकी सदस्यता कब तक रहेगी? जब तक ऐसे विधायकों की विधानसभा की सदस्यता बरकरार रहेगी तब तक इनकी सदस्यता जो है टीएसी में भी बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त साथियों 3 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें जनजातीय मामलों में रुचि, विशेष ज्ञान और अनुसूचित जनजाति कल्याण के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होगा। जी हाँ, 3 सदस्यों के रूप में ऐसे लोगों को रखा जाएगा जिन्हें जनजातीय मामलों में रुचि हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त जनजातीय मामलों में या जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में कह सकते हैं कि विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव जो लोग रखते हैं, ऐसे 3 अन्य लोगों को रखा जाना है। और इसके अतिरिक्त साथियों एसटी, एससी या अल्पसंख्यक या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान या सचिव अथवा कोई अन्य व्यक्ति को सरकार की तरफ से सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें एक सचिव की भी नियुक्ति होनी है और उस सचिव का भी चयन कौन करेंगे? तो सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड में किस कंपनी के द्वारा लाल लाडली योजना की शुरुआत की गई है? जी हां, अब क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है यहां पे कि झारखंड में किस कंपनी के द्वारा लाल लाडली योजना, जी हां, योजना का नाम जरूर याद रखेंगे, लाल लाडली योजना की शुरुआत की गई है। अब दोस्तों इसका जो सही उत्तर है CCL। क्या है इसका सही उत्तर? CCL। CCL क्या होता है साथियों? CCL का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, जी हां, इसके द्वारा लाल लाडली योजना की शुरुआत की गई है। अब यह योजना है क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत 20 लड़कियों और 20 लड़कों को, जी हां, 20 बालिकाओं और 20 बालकों को क्या किया जाएगा? 11th और 12th की कक्षा की पढ़ाई और इसके अतिरिक्त IIT की जो कोचिंग की तैयारी है ना, ये बिल्कुल निःशुल्क किए जाने की योजना इसमें रखी गई है। और ये कैसे विद्यार्थियों को दी जाएगी? ये ऐसे विद्यार्थियों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी 8 लाख रुपए से नीचे है और जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में यानी कि 10th बोर्ड की परीक्षा में मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो अर्जित करने का काम किया है। तो यहां पर जरूर इन महत्वपूर्ण जानकारी को आप रखेंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया, इनके माता पिता की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? तो 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है। 8 लाख रुपए वार्षिक आय से कम। लड़कों की संख्या कितनी होगी? 20 लड़के और 20 लड़कियां, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यहां पर साथियों हम लोग बात करेंगे कि इसमें तैयारी किन किन चीजों की कराई जाएगी। तो 11th प्लस 12th के साथ साथ IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो कोचिंग है वो निःशुल्क प्रदान की जाएगी। चलिए, एक बहुत ही अच्छी योजना है विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, झारखंड में सोनारी एयरपोर्ट पर पायलट प्रशिक्षण देने वाली कंपनी का नाम क्या है जिसके द्वारा झारखंड में पुनः पायलट प्रशिक्षण का कार्य किया जाएगा? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अल्केमिस्ट एविएशन। क्या है? अल्केमिस्ट एविएशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सोनारी एयरपोर्ट है ये कहां है? ये जमशेदपुर में है, ठीक है ना। और जमशेदपुर में स्थित ये सोनारी एयरपोर्ट में, ठीक है, अल्केमिस्ट एविएशन के माध्यम से पायलट प्रशिक्षण का कार्य जो है यह पुनः प्रारंभ किया जाएगा। पुनः प्रारंभ किया जाएगा, ये बातें मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बीच में एक विमान हादसा वहां पर हो गया था, चांडिल डैम में एक विमान डूब गया और साथियों उस दौरान क्या हो गया कि 2 पायलट की मृत्यु भी हो गई और इस वजह से वहां पर जो प्रशिक्षण देने का काम जो हो रहा था वो कार्य फिलहाल रोक दिया गया था। लेकिन अब इस कार्य को पुनः सुचारू रूप से किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अल्केमिस्ट एविएशन। जरूर याद रखेंगे, अल्केमिस्ट एविएशन। अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय लॉन बॉल प्रतियोगिता में झारखंड के किन 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? जी हां दोस्तों,
अब दिल्ली में 9वीं राष्ट्रीय लॉन बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब इस प्रतियोगिता में झारखंड के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सुनील बहादुर और दिनेश कुमार, जिनकी तस्वीर आप यहां पर साथियों देख रहे हैं। तो सुनील बहादुर और दिनेश कुमार ऐसे 2 लॉन बॉलर्स हैं जिन्होंने की 9वीं राष्ट्रीय लॉन बॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा किया है। साथियों अगला प्रश्न है, पिछले दिनों धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशज का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा के परपोते, जी हाँ, भगवान बिरसा मुंडा के परपोते, और उनका नाम क्या है? मंगल मुंडा। जी हाँ, याद रखेंगे नाम मंगल मुंडा, और इस प्रश्न का उत्तर भी है मंगल मुंडा। साथियों पिछले दिनों मंगल मुंडा किसी यात्री वाहन के छत पर बैठकर जा रहे थे और गाड़ी खराब हो जाती है, रास्ते में गाड़ी पलट जाती है और इनके सिर पर गंभीर चोटें लगती है। रांची के रिम्स अस्पताल में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मंगल मुंडा। ठीक है, जरूर याद रखेंगे मंगल मुंडा। साथियों अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य में चलाई जा रही जल जीवन मिशन की हर घर नल से जल की विस्तार अवधि क्या है? जी हाँ दोस्तों, 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना की जो कह सकते हैं पूरी अवधि जो एक तय की गई थी वो थी 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024, लेकिन चुनाव और साथ ही साथ फंड की कमी, ये 2 कारणों के कारण ये जो जल जीवन मिशन की जो योजना थी है ना, हर घर नल जल की विस्तार अवधि, इसको बढ़ा दिया गया है। और अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो 31 दिसंबर 2025 हो जाएगा। ठीक है ना, और लगभग 63 लाख घरों में, जी हाँ, लगभग 63 लाख घरों में नल से पानी पहुंचाने की योजना रखी गई है। और इस बार जो इसकी विस्तार अवधि जो बढ़ाई गई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 31 दिसंबर 2025 तक हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े हम लोग। और अगला प्रश्न है नेशनल गेम्स को लेकर। जी हाँ, नेशनल गेम्स के लिए झारखंड महिला हॉकी टीम का ट्रायल कहाँ किया जाएगा? दोस्तों अब नेशनल गेम्स होने हैं, ठीक है, ये उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाना है। और साथियों नेशनल गेम्स के लिए झारखंड महिला हॉकी टीम का ट्रायल कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रांची। साथियों रांची में एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम का नाम है, जरूर याद रखेंगे, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। जी हाँ, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ये रांची में है। और इसी स्टेडियम में साथियों नेशनल गेम्स के लिए झारखंड महिला हॉकी टीम का ट्रायल जो है वो किया जा रहा है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रांची। अगला प्रश्न है 12 जनवरी से महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जी हाँ साथियों, 12 जनवरी की तारीख से महिला हॉकी लीग का आयोजन किया जाना है। और यह आयोजन कहाँ होगा? तो यह आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में होगी। ठीक है ना, जरूर याद रखेंगे, झारखंड की राजधानी रांची में 12 जनवरी से महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया जाना है। अगला प्रश्न है झारखंड की किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला हॉकी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? साथियों एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि, ठीक है, और भारतीय हॉकी टीम की महिला टीम की जो कप्तान है, ठीक है ना, उनका नाम है सलीमा टेटे। ठीक है, और सौभाग्य से इनका संबंध झारखंड राज्य से है, झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले से है। और झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सलीमा टेटे। तो सलीमा टेटे को क्या दिया जाएगा? अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अब साथियों ये अर्जुन पुरस्कार के बारे में मैं आपको बता दूं कि अर्जुन पुरस्कार के तहत क्या मिलता है, जो भी विजेता खिलाड़ी होते हैं इनको एक कांस्य की प्रतिमा मिलती है, एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है। एक कांस्य प्रतिमा के अतिरिक्त एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और एक प्रशस्ति पत्र के अलावा साथियों इनको 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 15 लाख की राशि। पंद्रह लाख की राशि दी जाती है, एक बहुत ही बड़ा सम्मान। और इस बार जो ये पुरस्कार दिया जाना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले 17 जनवरी को यह पुरस्कार जो है इस बार कुल मिलाकर 32 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, जिनमें से एक सलीमा टेटे का भी नाम है साथियों। 32
खिलाड़ियों को दिया जाना है, ठीक है ना। और इनमें से एक सलीमा टेटे भी है, तो ये एक बहुत ही बड़ी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकती है। किसी भी झारखंड से रिलेटेड प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जरूर आंसर याद रखेंगे। सलीमा टेटे को क्या दिया जाना है? अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया जाना है। 17 जनवरी को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार इनको दिया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल अंडर 19 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? दोस्तों अब 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल अंडर 19 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है रांची। जी हाँ, रांची में साथियों मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वहां पे इसका आयोजन किया जाना है और शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी इसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है खेल जगत से जुड़ा हुआ, झारखंड राज्य रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, अभी जो रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जो जिसकी बात हम लोग इस वक्त कर रहे हैं, इस प्रतियोगिता का यह 4था संस्करण है और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां होना है? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन रांची में होना है और सरला बिरला यूनिवर्सिटी में होना है, ठीक है। रांची के सरला बिरला यूनिवर्सिटी में इस प्रतियोगिता का आयोजन होना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का काम किया और ये सारे के सारे प्रश्न किसी भी झारखंड से रिलेटेड प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप सभी ऐसे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। किसी भी परीक्षा में यहाँ से आपको निश्चित तौर पर 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड साथियों।